नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नीट यूजी के नतीजे घोषित, आयुष बने झारखंड टॉपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2022 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसमें राजस्थान की तनिष्का ने 9,93,000 से अधिक उम्मीदवारों में पहला स्थान हासिल किया, जिन्होंने यह मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की। वहीं दिल्ली के वत्स आशीष बात्रा ने दूसरा और कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गांगुली ने तीसरा स्थान हासिल किया। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के आयुष कुमार झा ने ऑल इंडिया 133वीं रैंक हासिल की है। आयुष स्टेट टॉपर भी बने हैं। इन्हें इस परीक्षा में 99.988% प्राप्त हुए हैं। AWS कैटेगरी में आयुष ने देश भर में 9वीं रैंक हासिल की है। आयुष के अलावा रांची के आर्यमान साहू को 1671वीं रैंक मिली है। वहीं 665 अंक लाकर रांची के ही मोनू कुमार ने 2012वीं रैंक हासिल की है। वहीं रांची के राहुल राज को 7293वीं रैंक मिली है। रांची के रोशन कुमार को 2015 व रेणु जो है अमरदीप को 2399 रैंक हासिल हुए हैं। आज शाम तक लौट सकते हैं राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार शाम को रांची लौट सकते हैं। वह निजी कारणों से 2 सितंबर को दिल्ली गए थे। माना जा रहा है कि रांची लौटने के बाद राज्यपाल चुनाव आयोग के मंतव्य के आधार पर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर अपना फैसला ले सकते हैं। अब सबकी निगाहें राज्यपाल के फैसले पर टिकी है। मुख्यमंत्री के नाम खनन लीज मामले में सुनवाई के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने बीते 25 अगस्त को अपना मंतव्य राज्यपाल को सौंप दिया है। इस मंतव्य के आधार पर राज्यपाल उचित कार्रवाई करेंगे। राज्यपाल का फैसला पहले चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेगा। यहां से जानकारी स्पीकर को दी जाएगी। कार की पिछली सीट में बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य। कार की पिछली सीट पर बैठे लोग यदि सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो चालान काटा जाएगा। 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस बारे में ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। सिटी सह ट्रैफिक SP अंशुमन कुमार ने कहा है कि 2 सप्ताह तक यह अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। झारखंड CM के भाई अंडरगारमेंट्स खरीदने दिल्ली जाते हैं। जेएमएम से विधायक बसंत सोरेन का अजीब बयान। भाजपा बोली बेटियों का अपमान है। झारखंड की सियासत में जारी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का एक अजीब बयान सामने आया है। दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, अंडरगारमेंट्स खरीदने दिल्ली चले गए थे। बसंत सोरेन दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। यहाँ हाल में ही 2 बेटियों की हत्या के बाद बतौर जनप्रतिनिधि वे विपक्ष के निशाने पर हैं। बसंत सोरेन ने बुधवार को दुमका के अपने खिजोरिया स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया है। वह दुमका में पेट्रोल से जलाकर मारी गई नाबालिग के परिवार से मिले थे। इसके बाद उन्होंने दुमका के रानीश्वर प्रखंड की आदिवासी नाबालिग लड़की के परिजनों से भी मुलाकात की थी, जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पत्रकारों ने इसी संदर्भ में जब उनसे पूछा था कि मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल में वह दिल्ली क्यों चले गए थे, तब उन्होंने बड़े हल्के ढंग से कहा कि उनके अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, वह वही खरीदने दिल्ली गए थे। वहीं इस मौके पर बसंत सोरेन ने राजभवन पर भी सवाल उठाया और कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से जो भी पत्र आया है उसे अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। इस तरह की परिस्थितियों से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह पत्र सार्वजनिक होना चाहिए क्योंकि सभी इसका इंतजार कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के अड्डों पर पुलिस ने की छापेमारी, 10 गिरफ्तार। साइबर क्राइम का हब माने जाने वाले जामताड़ा में साइबर थाना की पुलिस रेस हो गई है। इन दिनों साइबर अपराधियों द्वारा बिजली विभाग का अधिकारी बनकर बकाया बिजली बिल वसूली के नाम पर मैसेज भेजकर ठगी करने का मामला बढ़ता जा रहा है। इस बीच जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने साइबर अपराध के अड्डों पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें कुल 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए साइबर अपराधियों के नाम सब्बिर अंसारी, रमजान अंसारी, ताहिर अंसारी, प्रमोद कुमार मंडल, योगेश कुमार मंडल, वीरेंद्र कुमार मंडल, संदीप कुमार मंडल, जैकी कुमार मंडल, धनराज मंडल और रामकिशन मंडल बताए गए हैं। इनके पास से पुलिस ने 18 मोबाइल, 27 फर्जी सिम, 2 बैंक पासबुक, 5 ATM कार्ड, 2 मोटरसाइकिल और नगद 94,080 रुपये बरामद किए हैं। पकड़े गए साइबर अपराधियों के बारे में बताया गया है कि सभी अपराधी बिजली विभाग के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को मैसेज भेजकर साइबर ठगी करते थे।
झारखंड में 25 सितंबर को होगी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। 14 सितंबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड के सरकारी नर्सिंग स्कूलों में संचालित एएनएम तथा जीएनएम पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 25 सितंबर को होगी। इसी तरह बीएससी नर्सिंग में भी नामांकन के लिए भी अलग प्रवेश परीक्षा इसी दिन होगी। दोनों प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम समय सीमा 14 सितंबर निर्धारित की है। पार्षद द्वारा जारी सूचना के अनुसार दोनों प्रवेश परीक्षाओं के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 15 सितंबर तक हो सकेगा। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड का स्थानीय निवास होना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा के लिए रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर तथा दुमका में केंद्र बनाए जाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय केंद्र की प्राथमिकता तय कर सकते हैं। बोकारो की अपूर्वा ने नीट में लाया 3346वां रैंक, कहा माता पिता ने हमेशा किया सहयोग। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड के छात्रों ने भी इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। चिन्मया स्कूल बोकारो की अपूर्वा सिंह ने सेल्फ स्टडी करके नीट में 3346वां रैंक हासिल किया है। नीट की परीक्षा में अपूर्वा सिंह को 656 अंक 99.81% मिले हैं। मीडिया से बात करते हुए अपूर्वा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। वह हर दिन 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी। सीएम की सदस्यता मामले में संशय दूर किया जाए। बंधु प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले में संशय दूर करने की मांग की है। बंधु तिर्की ने कहा है कि भाजपा द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर झारखंड में महागठबंधन की सरकार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। यह सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। रांची मोराबादी स्थित अपनी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में बंधु तिर्की ने कहा है कि पैसे और खरीद फरोख्त की राजनीति को झारखंड में हम किसी भी कीमत पर स्थापित नहीं होने देंगे। राज्य की 3.25 करोड़ जनता की आकांक्षाएं यूपीए महागठबंधन सरकार से जुड़ी है। जसीडीह से बेंगलुरु के लिए शुरू हो रही है नई ट्रेन। रेलवे ने जसीडीह से बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन की सौगात दी है। रेलवे की ओर से जसीडीह बेंगलुरु नई ट्रेन की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। यह साप्ताहिक ट्रेन जसीडीह से प्रत्येक शुक्रवार सुबह 6:30 बजे खुलकर शनिवार को रात 8:30 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। वहीं बेंगलुरु से यह ट्रेन रविवार की सुबह 10 बजे खुलकर सोमवार की रात लगभग 12 बजे जसीडीह पहुंचेगी। फीस बढ़ोतरी पर अंतिम सुनवाई 26 सितंबर को। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका में जवाब देने के लिए सरकार ने एक बार फिर समय की मांग की है। सरकार की ओर से बताया गया है कि इस मामले में कुछ प्रक्रिया जारी है, इसके लिए समय चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 26 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की है। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड राज्य बार काउंसिल ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने कोर्ट फीस में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। फीस बढ़ोतरी से पूर्व किसी से मंतव्य नहीं लिया गया। बार काउंसिल से भी इस पर चर्चा नहीं की गई। फीस बढ़ोतरी से आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोग को सस्ता न्याय नहीं मिल पाएगा। निशिकांत दुबे समेत 9 के खिलाफ सीआईडी जांच। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर दर्ज केस की जांच अब सीआईडी करेगी। सीआईडी ने देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश करने के मामले में देवघर के कुंदा थाना में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है। मामले में सीआईडी चार्टर्ड प्लेन पायलट सांसद निशिकांत दुबे, उनके बेटों सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी व एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप ढिंगरा पर दर्ज केस की जाँच करेगी। निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा समेत अन्य लोग चार्टर्ड प्लेन से देवघर आए थे। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री का आरोप था कि लौटने के क्रम में सभी एटीसी बिल्डिंग में चले गए थे। राज्य कर्मियों को बेहतर शिक्षा में आर्थिक मदद करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आईएएस आईपीएस की तरह जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को ठहरने के लिए सर्किट हाउस की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के पदाधिकारियों के इच्छा अनुसार उन्हें आगे की बेहतर शिक्षा के लिए पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही कोर्स की अवधि का वेतन भी दिया जाएगा। ये बातें सीएम ने बुधवार को पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के तत्वावधान में झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित आभार समारोह में कही। सीएम ने कहा कि इन अधिकारियों के आवास के लिए भूखंड आवंटन, चिकित्सा सेवा, महिला पदाधिकारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव, सहायक पुलिसकर्मियों के अवकाश, अंचल में बटालियन का गठन, मूल कोटि में अपर और विशेष सचिव के मानदेय बढ़ोतरी की मांगों पर सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सारी चीजें व्यवस्थित हो सकती है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के तहत झारखंड में लागू यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी अपनी भूमिका निभाएं।
देवघर में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। अवैध हथियार रखने वालों पर शिकंजा कसने के लिए देवघर पुलिस लगातार प्रयासरत है। अपनी इस कोशिश में जिला पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शिबू राउत के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। यह मामला देवघर पथरड्डा थाना क्षेत्र का है, जहां के ओझाडी गांव स्थित स्कूल के समीप आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शिबू राउत ओझाडी का ही रहने वाला है। जो है सारठ एसडीपीओ धीरेन्द्र नारायण बंका ने बताया कि सूचना मिली थी कि शिबू राउत अवैध हथियार रखता है और हथियार के साथ एक स्कूल के बाहर बैठा हुआ है। इसी सूचना पर पथरड्डा ओपी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार स्कूल के बाहर पहुंचे। अचानक पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस मिला। रांची के आयुष रॉय ने सेल्फ स्टडीज कर नीट में पाई सफलता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें राजस्थान की तनिष्का ने पहला स्थान लाई है। वहीं झारखंड के छात्रों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। रांची के भी कई छात्र इस परीक्षा में पास हुए हैं, जबकि कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के अच्छे अंक लाए हैं। इनमें से एक डोरंडा के रहने वाले आयुष रॉय हैं, जिन्होंने 12,253 रैंक हासिल किया है। आयुष ने सेल्फ स्टडीज करके 720 में से 621 अंक प्राप्त किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।